बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज दो सवाल हैं, दोनों सिंध से आए हैं। एक खातून का है और उनका सवाल अपने मियाँ के हवाले से है। और उनके मियाँ को किसी बात पे या मुमकिन है हर बात पे बहुत गुस्सा आता है। पहले हम उनकी बात सुन लेते हैं, फिर दूसरा सवाल लेंगे। वो एक नौजवान का है जो किसी जगह नीम मोहब्बत करते हैं और वहाँ शादी उनकी नहीं हो रही, तब वो तपे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं सर? मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग हैं, बट जब उन्हें गुस्सा आता है तो कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं होता है। इन हालात में मैं क्या करूं? अच्छा, ये जो सवाल है ये आप तो ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में सवाल ये पैदा होता है, उठता है, दिल दुखता है। ये सवाल दिल, टूटे हुए दिलों की जो किरचियाँ हैं वो जमा करके बनता है। कभी ये सवाल अपने बेटों के बारे में होता है, मेरे बेटे को बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में आके वो बेलिहाज हो जाता है। अल्लाह ना करे बेटियों के बारे में भी ये हो, क्योंकि बेटियां अगर गुस्से में बेलिहाज हों तो उनकी तो बहुत बर्बादी फिरेगी, बहुत नुकसान होगा। दोनों सूरतें देख लेते हैं। अगर बेटे गुस्से में हों तो क्या किया जाए, और जब मियाँ गुस्से में हों तो क्या किया जाए। वैसे बाय द वे, कभी गौर किया आपने मियाँ को गुस्सा किस बात पे आता है? क्या एबनॉर्मल है जो हर वक्त गुस्से में रहता है? कोई मियाँ भी ऐसा नहीं होता। आमतौर पे जब मियाँ दफ्तर से घर आते हैं, गाड़ी पे हों, मोटरसाइकिल पे हों, तो आके अगर उस रोज़ वो कदम पटकते हुए आएँ और अपनी कापी को, फाइल को जब बैग को आके ज़ोर से ज़मीन पे मारें, स्टूपिड, नॉनसेंस, तो ये वो जुमले आपको नहीं कह रहे। ये गुस्सा उन्हें रास्ते में या तो किसी ट्रैफिक वाली जहाँ वो फंसे होंगे वहाँ किसी ने बदतमीज़ी की, उस पर आया होगा, किसी ने उनका नुकसान किया होगा, उस पर आया होगा। नुकसान पे गुस्सा आता है, पर अगर अगला बंदा मोतरफ हो जाए, इतराफ़ कर ले कि सॉरी मुझसे हो गया, तो ये गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता है। पर अगर अगला बंदा, उसने गलती भी की हो, आपका नुकसान भी किया हो, और जाते जाते बदतमीज़ी भी कर जाए और जल्दी से रेस दे के भाग जाए, तो वो गुस्सा उस आने वाले के दिल में, उसकी रूह में उतरता है और साथ लेके आता है। वो फिर घर आके ना सिर्फ दरवाज़ा ज़ोर से खोलेगा, पटकेगा। गुस्सा किसी और का है, बीवी का कोई कसूर नहीं है, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, पर मुमकिन है इस गुस्से में वो आके किसी पे एक आध लगा भी दे। तो इस मौके पे ऐसी खातून जिसने ये सवाल किया है, या कोई भी बच्ची जो बड़ी हो गई हो, जिनके अपने बच्चे हो गए हों, ये किसी के साथ भी पेश आ सकता है। तो ऐसे में आपको 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। उस वक्त आगे से ये नहीं कहना कि सारा दिन हम आपका इंतज़ार करते रहते हैं, जब आते हैं तो गुस्से में जिन बन के आते हैं, ये कोई तरीका है, ये कोई बात है, तमीज़ है, हमने क्या किया है। तो जब अब ये कहेंगे तो अब वो सारा गुस्सा कन्वर्ट होकर आपकी तरफ फोकस हो जाएगा। ये जो शीशा नहीं होता जिस पर आप शुआएँ पड़ती हैं, तो वो गालबन कनकेव लेंथ कहते हैं उसको, तो वो जला के रख देता, तो आपको भी जला के रखेगा। उस गुस्से में चूँकि अब आप सामने अवेलेबल हो, आपको गाली भी पड़ सकती है, आप पे शाउट भी किया जा सकता है, 2-3 ब्लेम भी लग सकते हैं, और अपना मूड उसका पारा उसका बुलंद से बुलंद होता रहेगा, बीपी शूट कर जाएगा, तो भी नुकसान आप ही का होना है। दूसरा, आम तौर पे अगर दफ्तर में किसी अफसर ने बेइज्जती की हो और वहाँ आप उसको जवाब न दे पाए हों, तो भी गुस्सा बहुत आता है। किसी मातहत ने बदलिहाजी की हो या आपकी टेक केयर ना की हो, किसी मातहत में से, आपके कुलीग्स में से आपका ख्याल ना किया हो, आपको इग्नोर किया हो, किसी जगह आप पे ब्लेम लगा दिया हो, परफॉर्मेंस की ख़राबी का आपको जवाब ठहरा दिया हो, तो इनफैक्ट ये सारी चीज़ें जिसमें आप ज़िम्मेदार नहीं होते, यानी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो गुस्सा उस पर आएगा, बहुत शदीद आएगा। इस गुस्से को चैनलाइज करने का हमने कभी किसी को सिखाया ही नहीं है। ये गुस्सा बच्चों में आए, स्कूल में किसी टीचर ने थप्पड़ मार दिया, स्कूल में किसी बच्चे ने कोई चीज़ चोरी कर ली, स्कूल में से आपने स्कूल की कोई चीज़ ली, वहाँ रख दी, वहाँ से कोई और उठा के ले गया, आपने किताब ली, वापस की, टीचर ने कहा रख दो मैं दर्ज कर लेता हूँ, उसने नहीं की, कोई और ले गया। तो जब आपके ज़ुम्मे आता है तब भी आपको उस उम्र में भी बहुत गुस्सा आता है, वहाँ भी आप ज़िम्मेदार नहीं होते, तो घर आके बच्चे फिर कदम पटकते हैं, ज़ोर से कहते हैं स्कूल में मैंने नहीं जाना, टीचर बुरे हैं, प्रिंसिपल बुरा है, हेडमास्टर बुरा है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता। ज़िम्मेदारी किस बात की? कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता, आपके नुक्ता निगाह को सुनता नहीं है। यानी अगर कोई आपकी बात पूरी सुन ले और उस पर बिलीव कर ले, और आपने अगर कहा कि मैंने ये कर दिया है,
तो मुमकिन है वहाँ आसपास देखने से, अच्छा वो बॉल कहीं और से मिल जाएगी, वो किताब भी कहीं और से मिल जाएगी, जो जो इल्ज़ाम था वो भी कहीं और से हो जाएगा, लेकिन उस बच्चे के साथ उसको डिसओन करके, उसको इनफैक्ट डिसरिस्पेक्ट करके बाद में बैलेंस नहीं किया जाता। बड़े होकर हम सिखाते हैं लोगों को कि अगर मातहत को, नाराज़ हो, गुस्सा हो, तो जब वो जाने लगे तो उसको रोको, उसको बैठ के चाय पिलाओ, उसका हाल चाल पूछो, थोड़ा पैम्पर कर दो, कोई 100 रुपया देना तो वो भी दे दें, कहें यार क्या करें, अब तुमने गलती की थी, तुम ही से कहना है, किसी और से नहीं कहूँगा, लेकिन ये देखो मैंने 4 लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की, तुम्हें सामने बिठा के तुमसे बात की है ताकि अगली दफ़ा ये मामला ना हो। तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम ज़िम्मेदार हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम झूठे नहीं हो, तुम फ्रॉड नहीं करते। अच्छा 4-5 चीज़ें आपने प्लस उसको बता दी जिसको टेक केयर करेगा कि यस वो घर गुस्से में नहीं जाएगा। अगर आपने बेइज्जती करके उसको निकाल दिया तो वो घर जाके ये गुस्से का पूरा फिर एक चेन चलती है जो आगे चलती है। ख़वातीन अगर दनाई सीखें तो इस खौफनाक लम्हे को वो अगर दुश्मन बन के रोकेंगी तो नहीं रुकेगा। इसका तरीका ये होता है कि जैसे पानी लीक कर रहा हो तो आप उसके नीचे बाल्टी रख देते हैं, उसे कोई ना कोई पैसे ही दे देते हैं निकलने का। कभी कभी 2 मिनट पास खड़े होकर पूछते हैं हुआ क्या, किस जालिम ने मेरे मियाँ का दिल दुखाया, तो जो ही उस जालिम का नाम वो ले कि फ़लाँ बॉस ने या फ़लाँ ने, तो आपके बहुत जुल्म किया, आप तो इतनी मोहब्बत से, इतनी ईमानदारी से, इतनी दयानदारी से काम करते हैं, इस तरह का क्यों करते हैं। लेकिन अगर उसने कर भी दिया है तो आप अपनी जान पे ना खेलें। अब देखें गुस्सा उसका आ रहा है, आप एकदम अलाइन करके आप साथ खड़े हो गए हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये जो तुम गुस्सा कर रहे हो, लफ्ज़ बुरे कह रहे हो या कुछ बुरी बातें कह रहे हो या एक बड़ी स्टेटमेंट बुरी दे रहे हो, तो इसके नतीजे में तुम्हारा दिल वो ज़ख्मी होगा, तुम्हारी रूह पे जाके चोट लगेगी, और साथ ही जो इनफैक्ट आपका अपना ओरा है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी का एक टेम्परामेंट है, वो सारा ख़राब होगा। बीपी तो आपका शूट करेगा ही करेगा। तो अब आप एक काम तो ये कर सकते हैं, ख़ानदानों में जब शादियों पे लोग जाते हैं, ब्याहों पे जाते हैं, मिलने पे जाते हैं, वहाँ भी कोई ना कोई सगी बहन, भाई, कोई भाभी ऐसा नारवा जुमला ज़रूर कह देते हैं, और कुछ तो ऐसे पोला समूह करके कहती हैं, जानबूझ के कहती हैं कि आपको वो आग लग जाती है, आपको मतलब जिसे कहते हैं बंदा तप जाता है, पर उस मौके पे आप लिहाज कर देते हो। जब वहाँ से आप उठ के अपने कमरे में आते हो, अपनी गाड़ी में आते हो, तो फिर आपका गुस्सा निकलता है और आप किसी भी बात पे बार बार ब्रेक लगाते हो, पास से गुजरने वाले पे शाउट करते हो। ऐसे में भी खातून को उस मौजू को, उस बात को, उस लम्हे को ओन करके उसके साथ बात करनी चाहिए ताकि गुस्से को हम डाइवर्ट कर सकें। डाइवर्ट करना जो है समुद्रों को तो नहीं किया जा सकता, दरियाओं को डाइवर्ट किया जा सकता है। दरियाओं को डाइवर्ट करके लोगों ने नहरें बना दी, नहरों को डाइवर्ट करके लोगों ने छोटी नहरें बना दी। जो गुस्सा है कितना ही बड़ा दरिया क्यों ना हो, इसको भी डाइवर्ट करना आना चाहिए। डाइवर्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है? आपकी सिंसेरिटी, आपकी हमदर्दी और आपका अक्लमंद होना। अगर आपने कम अकली का सबूत दिया और आपने उस बात को अपने ऊपर ले लिया तो फिर मसला ख़राब होगा। उन चीज़ों को जो वो कह रहे हैं उनको ओन करना सीखें, उन पे काबू पा के अपनी मलकियत में लेके फिर उसको टर्न करना सीखें। गुस्से को देखें, जैसे गीली मिट्टी नहीं होती, तो गीली मिट्टी से आप जो चाहे चीज़ बना लीजिए, चंद लम्हों के बाद उस गुस्से को आप कहीं से कहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके अल्फाज गुदाज होने चाहिए, नरम होने चाहिए। ये जो गुस्सा है, अगर नौजवानों के गुस्से की ताकत का लोगों को जब अंदाज़ा होता है तो उन बेचारों को उन गलियों से, मोहल्लों से, गांव से उठाते हैं और उनको तखरीबकार बना देते हैं, उनको किसी न किसी जगह लड़ने के लिए ले जाते हैं, मुल्कों के ख़िलाफ़ खड़े कर देते हैं। ये इतना ताकतवर गुस्सा होता है। गुस्सा ज़ाती हो, गुस्सा समाजी हो, गुस्सा ख़ानदानी हो, या गुस्सा यूँ समझें कि आपके ईमान के साथ जुड़ा हुआ हो। ये गुस्सा कभी कभी मुल्क के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो इस वक्त इनफैक्ट जितने भी गुस्से होते हैं इनको डाइवर्ट करना आना चाहिए, इनको ट्रांसलेट करना आना चाहिए, इनको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। और जब जब आप इस चीज़ को महारत से, जहानत से, समझदारी से ज़रा सा समझ लेते हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ख़ातिन हज़रात, दूसरा सवाल रह गया। अब आप गुस्से की शिद्दत को जब भी सामने आए तो उसको मापें, फिर उस शिद्दत को रिवर्ट करें, कन्वर्ट करें, डाइवर्ट करें और पूरी सिंसेरिटी के साथ करें।
होपफुली इनसे आखिर में भी बाद में मियाँ को अपने शिकवे शिकायत और उस पर ब्लेम नहीं करना कि तुम्हारे आने से, तुम्हारे गुस्से से घर इतना बर्बाद हो गया, अल्लाह माफ़ करे, उसका दिल फट जाता फिर क्या करते। यानी बाज़ लोग लिटरली इतना तपा देते हैं और आपको तंग कर देते हैं कि फिर उनसे संभालना मुश्किल होता है। अगर हम उसको कन्वर्ट नहीं करते तो फिर बंदा हौले हौले आदी हो जाता है, हर बात पे एक ही तरह का गुस्सा करने लगता है और उसकी शख्सियत तबाह होती है और उसके जो साथ वाले होते हैं वो भी बहुत बेचारे दुखी होते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।